हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं लॉ पोर्टल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोनाली फोगाट के मिस्टीरियस डेथ की फर्दर अपडेट्स के बारे में। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने पूरी इन डेप्थ टाइमलाइन समझाई थी कि कैसे उनके डेथ की मिस्ट्री जो है अनफोल्ड होना शुरू हुई है और व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड दैट हैज लेड टू हर डेथ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, आप पहले जाके उसको जरूर देखें ताकि इस वीडियो में जो अपडेट्स की बात हो रही है आप उनसे और बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नई अपडेट जो निकल कर आ रही है वो ये है, गोवा पुलिस जो कि इस पूरी मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रही है वो हिसार और गुड़गांव जाती है अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि वहीं पे सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टीज, उनका रेजिडेंस, उनके सारे रिश्तेदार थे। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब उनके सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया, उनसे पूछा गया, तो उनकी स्टेटमेंट से निकल कर आया कि जो मेन अक्यूज जिसको अभी तक बताया जा रहा है, यानी कि सुधीर सांगवान जो कि सोनाली फोगाट का पीए भी था, वो कुछ ना कुछ काला जादू करके रखता था सोनाली फोगाट के ऊपर। सो मच सो कि वो उनको एक बाबा से भी मिलवाने ले गया था, जिस बाबा ने सोनाली फोगाट को ये बोला था कि उनकी लाइफ को बहुत खतरा है और उनकी लाइफ को सिर्फ एक ही आदमी प्रोटेक्ट कर सकता है और वो है सुधीर सांगवान। अब देखिए, ये ब्लैक मैजिक वाली बात है, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत ज्यादा फनी लग रही होंगी, बट द पॉइंट इज मे बी ये कोई ब्लैक मैजिक ना हो, बट जिस तरह की खबरें सामने आई है कि उनकी डेथ जो है वो ड्रग ओवरडोज से हुई है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मे बी वो सोनाली फोगाट को ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में ही रखता हो ज्यादातर, विदाउट हर नोइंग को माइंड ऑल्टरिंग सब्सटेंस दिए जाते हो। क्योंकि जब उनके डेथ की खबर बाहर आई थी तो उनके भाई ने बात बताई थी कि सोनाली ने उनको बताया था कि पिछले 2 महीने से उनको जो है खाने के बाद स्पेशली रात को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज फेस होते हैं। ठीक 2 महीने पहले ही उनको कुक को इस सुधीर सांगवान ने फायर किया था और कोई नया कुक अब तक नहीं रखा था। जो भी खाने का काम था वो सब सुधीर सांगवान खुद ही देखता था। तो मे बी पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट कि वो उसमें ड्रग्स ही देता हो सोनाली फोगाट को, जिसकी वजह से वो हमेशा माइंड ऑल्टर स्टेट में रहती हो और लोगों को देख के लगता हो कि वो ज्यादा ही इन्फ्लुएंस्ड बाय सुधीर सांगवान है, या फिर जैसे वो बोलती है उसी के इशारे पे चलने वाला है, जिसको आज लोग ब्लैक मैजिक का नाम दे रहे हैं। मे बी इसलिए क्योंकि बाबा का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है जिसने ये बोला हो, पर हो तो ये भी सकता है कि उस बाबा को पैसे देके ये बुलवाया भी गया हो। और ये सब करने का रीजन ये था कि जो सोनाली फोगाट का एक फार्म हाउस है हिसार में, वो सुधीर सांगवान जो है उनसे लीज पे लेना चाहता था फॉर अ मीगर अमाउंट ऑफ 5,000 पर मंथ। अब आप सोचिए, कोई भी अपना फार्म हाउस जिसकी वैल्यू एटलीस्ट 6 करोड़ है, वो किसी को वो लीज पे 5,000 रुपए पे क्यों देगा, एंड दैट टू फॉर 30 ईयर्स। अब ये कैसे पता लगा? क्योंकि इसकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उस फार्म हाउस से ही रिकवर हुए जब पुलिस ने उस फार्म हाउस पे सर्च की। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात जो निकल के आई कि उस फार्म हाउस पे जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे थे, जो भी डीवीआर था, वो गायब थे और साथ ही साथ गायब उस फार्म हाउस का केयर टेकर, दैट इज शिवा। उसका फोन भी ऑफ आ रहा था एंड ही वाज नोवेयर टू बी फाउंड। इन सब के चलते और ज्यादा शक यकीन में बदलता जा रहा है सोनाली फोगाट के घर वालों का। एंड फिर उनकी बेटी की एक स्टेटमेंट आई जो ये कहती है कि उनकी जब लास्ट सोनाली फोगाट से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि उनको किसी शूटिंग के लिए गोवा में जाना पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए, लेकिन गोवा के रिकॉर्ड से पता लगा जिस रिजॉर्ट में वो लोग रह रहे थे वो सिर्फ 2 ही दिन के लिए बुक था, ना कि 7 दिन के लिए। दैट फर्दर पॉइंट्स द फिंगर टुवर्ड्स वन थिंग, दैट दिस इज नॉट जस्ट एन अननेचुरल डेथ बट अ प्री प्लान्ड मर्डर। और ये मर्डर शायद इसलिए भी हो सकता है कि क्योंकि सोनाली फोगाट ने मना कर दिया हो अपना फार्म हाउस लीज पे ना दें, या फिर ये भी हो सकता है कि सुधीर सांगवान अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स उनसे उस फार्म हाउस के ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स ही साइन कराना चाहता हो, जिससे उन्होंने साफ मना कर दिया हो। बट फिलहाल वो जो केयर टेकर था शिवम, जो घर से भाग गया था सारी रिकॉर्डिंग्स लेके, उसको हरियाणा पुलिस ने धर लिया है और उसकी इंटरोगेशन चल रही है। अब उसकी इंटरोगेशन में क्या निकल के आता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन साथ ही साथ उनके परिवार ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग और ज्यादा बढ़ा दी है। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, देखिए उनकी रिक्वेस्ट गलत भी नहीं है। इन केस गवर्नमेंट फील्स कि इस मैटर को सीबीआई को सौंपना चाहिए तो थोड़ा जल्दी कर देना चाहिए ताकि जो एविडेंस है वो टैंपरिंग से बच जाए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि गोवा पुलिस कॉम्पिटेंट है, बस मैं इतना कह रहा हूं कि क्योंकि ये एक इन्फ्लुएंशियल फिगर की बात है, इसमें यूजुअली गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहती है और इसमें भी हरियाणा के सीएम मिस्टर खट्टर ने फैमिली को सांत्वना देते हुए कहा था कि वो जरूर सीबीआई प्रोब के बारे में सोचेंगे। तो ऑल आई एम सेइंग इज, अगर सीबीआई प्रोब ऑर्डर करनी है तो थोड़ा जल्दी हो जाए तो बेटर रहेगा, सो दैट कल्प्रिट्स जो है हमारे सामने थोड़ा जल्दी आ जाए। और रही बात सुधीर सांगवान की, तो पुलिस तरफ से उनकी कोई नई स्टेटमेंट या कोई नई कन्फेशन तक बाहर नहीं आया है, तो वी डोंट नो हिज साइड ऑफ द स्टोरी। तो आज के लिए बस इतना ही। करता हूं कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो। इन केस यस, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, प्लीज शेयर विद द फ्रेंड्स। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।